पलामू के हैं सभी पॉजिटिव। झारखंड में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये सभी पलामू के हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है झारखंड में। कल जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी थी, आज फिर 5 नए मरीज सामने आए हैं और ये जो आज 5 मरीज की पहचान हुई है, ये सभी पलामू के रहने वाले हैं। झारखंड में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज और अब ये आंकड़ा बढ़कर 132 हो चुका है। तो देखिए कैसे ग्राफ ऊपर जाता हुआ लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब ये आंकड़ा 132 पर पहुंच चुका है। 127 था अब तक ये आंकड़ा और अब ये आंकड़ा बढ़कर 132 हो गया है। तो झारखंड में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये सभी मरीज पलामू के रहने वाले हैं। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 132 हो चुकी है। पलामू के रहने वाले हैं जो ये 5 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, ये सभी पलामू के रहने वाले हैं। तो झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा और अब ये आंकड़ा बढ़कर 132 पहुंच चुका है। 5 नए मरीजों की पहचान हुई है और ये सभी पलामू के रहने वाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 127 था और अब ये आंकड़ा 132 हो चुका है। तो झारखंड में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले हैं और अब ये आंकड़ा 132 तक पहुंच चुका है। तो देखिए ब्रेकिंग खबर आपको इस वक्त बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि झारखंड में 5 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और ये जो 5 मरीज मिले हैं ये सभी पलामू के रहने वाले हैं। झारखंड में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक ये आंकड़ा 127 था लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर, अब ये ग्राफ बढ़कर 132 हो चुका है। जी हाँ, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। हालांकि कुछ मरीजों ने ये जंग जीती भी है, कई लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन ग्राफ संक्रमितों का वो भी बढ़ता हुआ लगातार। और सीधे हमारे सहयोगी सत्यव्रत के पास चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, एक बार फिर से बड़ा मामला ही है क्योंकि 5 संख्या जो है 5 की संख्या में सामने आए हैं मरीज और ये सभी पलामू के ही हैं। एक साथ ये 5 मामले। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा, सभी पलामू के हैं और पलामू के नौडी जो कोई जगह है वहां के रहने वाले हैं, जिनमें एक महिला शामिल है और 4 पुरुष हैं। अगर उम्र की बात करें तो 2 28 साल के हैं, महिला जो है वो 30 साल की है और 2 21 साल के युवक बताए जा रहे हैं। सभी पलामू के नवाडीह के रहने वाले हैं और फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले इस बात की पुष्टि हो गई है कि 5 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और जो 5 हैं वो पलामू के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पलामू की जो चिंता है वो लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले की भी अगर बात करें तो पलामू में जो है वो कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में पॉजिटिव मरीज पाए गए थे और उसके बाद अब एक दिन में 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज एक ही जिले से पाए जाना। क्या ये जो 5 मरीज पाए गए हैं सत्यव्रत, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? देखिए लगातार जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिलहाल अगर बात करेंगे तो लगातार जो जिला प्रशासन है वो इस बात को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बल्कि कांटेक्ट हिस्ट्री भले ही हो सकती है आरती, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि इससे पहले भी पलामू में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग पलामू की तरफ से जो है वैसे सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था, वैसे सभी लोगों का सैंपल इकट्ठा किया जा रहा था जो कि पहले के पलामू के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहे थे और उन सभी का सैंपल जांच किया जा रहा था। लगातार जो सैंपलिंग की जांच है वो हो रही है और अभी जो खबर आई है थोड़ी देर पहले कि 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जो कि पलामू के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। रांची की बात करें उसके बाद अब जो दूसरे जिले हैं वो लगातार शामिल होते जा रहे हैं। पलामू पहले ही जो है वो कोरोना के चपेट में रह चुका था, लेकिन अभी आज की बात करें तो 5 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जाना कहीं ना कहीं पलामू जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आरती,
बिल्कुल, ये चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि देखिए अब लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल का भी दिन बहुत हेक्टिक रहा और आज भी देखिए अचानक से 5 एक मरीज सामने आते हैं और सभी एक ही जिले के रहने वाले हैं। खासकर पलामू प्रशासन की तो नींद उड़ने वाली है, क्योंकि वहां से मामले इस तरह से लगातार सामने। क्या कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर कुछ पता चल पाया हो, क्या बाहर से मजदूर आए थे या फिर किसी के संपर्क में आए थे, कुछ ऐसी खबर सत्यव्रत? मैं आपको सूचना देता हूं कि यह सभी जो लोग हैं वो शायद छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से आए थे और फिलहाल क्वारंटाइन में रह रहे थे। पलामू जिले में ही क्वारंटाइन बनाया गया था और उसी क्वारंटाइन में फिलहाल रह रहे थे और इनका सैंपल जो है वो लिया गया था। एक पाटन के क्वारंटाइन सेंटर में था और 4 जो है वो सदर अस्पताल पलामू के क्वारंटाइन सेंटर में था। तो फिलहाल जो है वो चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन सभी का जो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ के कोरिया से या पलामू पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो चिंता है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इनका कोई कांटेक्ट रिकॉर्ड नहीं है बल्कि इनका ट्रैवलिंग का रिकॉर्ड है। ये सभी छत्तीसगढ़ के कोरिया से पलामू पहुंचे थे और उसके बाद इन सभी को क्वारंटाइन किया गया था। 4 लोगों को सदर अस्पताल पलामू क्वारंटाइन किया गया था और एक व्यक्ति को दूसरे जगह क्वारंटाइन किया गया था और लगातार उन सभी का जो सैंपल है वो लिया गया था। सैंपल की जांच की जा रही थी और अभी कुछ मिनटों पहले इस बात की सूचना हो गई कि पलामू के जो 4 लोग हैं वो कोरोना के पॉजिटिव है। तो फिलहाल जो समस्या है वो बढ़ गई है। जिला प्रशासन का जो काम है, टास्क है, वो बढ़ गया है, क्योंकि अब इन सभी लोगों को क्वारंटाइन करना होगा जो इन 5 जो पलामू के रहने वाले लोग हैं उनके संपर्क में रहे होंगे। क्योंकि जैसा आपको पता है आरती कि जो संक्रमण का खतरा है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से फैलता है। उसके बाद इस बात की जानकारी लेनी होगी कि क्वारंटाइन में जाने से पहले ये 5 लोग किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्योंकि हो सकता है कि उनके संपर्क में रहने के कारण जो दूसरे लोग हैं उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो फिलहाल जो सूचना आई है आरती कि ये सभी जो है उनका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ के कोरिया से यह पलामू पहुंचे थे और उसके बाद पलामू में क्वारंटाइन में रखा गया था इन सभी को, जो सबसे बड़ी समस्या का विषय हो सकता है। आरती।